नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो में। चलिए तो आज आपको टॉप 50 क्वेश्चन में आपके ईबीएस के लेकर आया हूँ। आपको क्विक रिवीजन, ये आपकी क्विक रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। जो आपका कंटेंट आता है ना आपका 15 नंबर का, उसके लिए आपको रामबाण सिद्ध होगा। बहुत ही कम समय में और डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको रामबाण पीडीएफ वगैरह भी बार बार बताया जा रहा है, क्योंकि अभी आपको 49 में मिल रहा है। कितने में? ये आपको अभी 49 में मिल रहा, बाद में अभी 10 तारीख के बाद क्या होगा, इसमें इस 99 का हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको 15 नंबर पक्के 500 नहीं 800 क्वेश्चन है इसमें। साथ में थोड़ी को डायग्राम के माध्यम से बताया गया। साथ में इसमें आपको वीडियो भी मिलने वाले हैं, वीडियो सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। 11 से 12 घंटे की इसके द्वारा मैं ही लूंगा इसको, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें मिल जाएगी, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कितने में है? मात्र 99 रुपये में, ठीक है। और ये आपको टेस्ट वगैरह भी आपको 30 टेस्ट हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये कितने के? 99 के 30 टेस्ट, उसको भी आप लोग देख सकते हो। चलो आज हम क्विक रिवीजन करेंगे, आपका टॉप 30 होंगे। चलो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो इसका आंसर बताना जल्दी से। 82, 86। तो ये आपको 82 हो गया, तो 82 में नहीं आया था, ठीक है। बताओ इसका आंसर, बता दोगे बिल्कुल। इसका होगा आपका आंसर बी होगा, ठीक है। तो पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया था। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया था, कोई बताएगा? बिल्कुल 1974 में आया, ठीक है। इसके बाद जैव विविधता अधिनियम कब आया था? जैव विविधता, ठीक है, जी आया था, अधिनियम आया था कब? 2002 में। ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है आपका है वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण, ठीक है। जी आपका अधिनियम कब आया था? जी आया था आपका 1972 में, ठीक है। तो इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है। चलो इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट बताएं आप लोग। चलो इसका बताएं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आप पता होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी का क्या है? यूपी का। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। आंसर याद रखना, लखीमपुर खीरी। क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी, जो आपका यूपी में है, ठीक है। आपको आंसर भी साथ में देते चलना है और स्कोर बताना आपको 50 में से आपका कितना हुआ है। चलो इसके बाद नेक्स्ट बताएं। तो एक क्विक रिवीजन है। केंद्रीय न्यूनतम बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 70, 72 या 74, 84 में? तो आपको याद रखना है, ये आपका हुई थी इसकी केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड कब हुआ था? 1974 में, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? नई दिल्ली, ठीक है। कहां पर है? नई दिल्ली। 72 में क्या आया था? वन जीव संरक्षण, वन जीव संरक्षण, ठीक है। और 84 में क्या आया था आपका? जी आया था आपका भोपाल गैस त्रासदी, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। और कब क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है। और क्या हुआ था? और जो राकेश शर्मा है वो अंतरिक्ष में गए थे, बछंती पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है। चलो इतना हो गया। फिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कोई बताएगा? मेघालय में, इसके बाद नौकरेक केरल में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है। तो इसको याद रखना आपको। पेरियर कहाँ पर है जल्दी बताएं। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी। ये कहाँ पर है? केरल में। किसके लिए है? जंगली हाथियों के लिए, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये हो गया। और ये मेघालय में कौन सा है? सबसे यहाँ बारिश होती है मासेनम में। और यहाँ पर क्या है? नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ भौंकने वाले हिरण पाए जाते। क्या है? अब भौंकने वाले हिरण, ठीक है। ये नौकरेक में। महाराष्ट्र में आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है एक, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा में आपका कौन सा है? चिल्का। इसके बाद भितरकनिका, ठीक है। और ये आपका हो गया नंदनकानन। तो ये आपका कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। 50 है तो थोड़ा हमें फास्ट चलना है, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन के पर्पज से। जलवायु परिवर्तन मतलब क्या होता है? जलवायु परिवर्तन क्या होता है? देखो क्या होता है, पता चला अब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बरसात बहुत ज्यादा हो जाती है, ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं, सबसे बड़ा रीजन हम ही हैं। तो हमने बहुत सारी गैसें हो गई आपकी, ग्रीन हाउस गैसें, हरितगृह, जैसे CFC हो गया, ये ग्रीन हाउस गैस होती है, CH4 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, ठीक है। इसके बाद CO2 हो गया और N2O हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये क्या होती है? तुम्हारी ओजोन हो गया, एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन परत के क्षरण के कारण भी होता है, क्योंकि ओजोन परत का क्षरण हो रहा, इससे क्या हो रहा? आपकी पराबैंगनी जो अल्ट्रावायोलेट पराबैंगनी किरण है वो क्या पर नहीं हमारे शरीर में, और इससे क्या होता है? त्वचा कैंसर हो जाता है। और प्रदूषण तो है ही। तो क्या होगा इसका आंसर? डी होगा, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। चलो इसका आंसर था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आपको पता होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कहाँ हुआ था? कनाडा में, ठीक है। ये कब हुआ था? तो 1987 में।
ठीक है, किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से। ठीक है, क्योंकि ओजोन परत में अंटार्कटिका में छेद देखा गया था 1985 में, उसी के आपको संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था, उसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कनाडा में 1987 में हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण से। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। ठीक है, थोड़ा तबीयत खराब है उसके कारण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। आज फीवर आ रहा, पता नहीं क्या होगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ इसका आंसर। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था बताओ? तो पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो आपको याद रखना, एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 70, 73, 75, 86, तो एक सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। कौन से? स्टॉकहोम सम्मेलन, सॉरी, स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, ये कब हुआ था कोई बताएगा? आंसर बताओ। ये हुआ था आपका 1972 में, 1972 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? स्वीडन में। इसी में ये क्या है, पर्यावरण को बचाने के लिए उठाया गया पहला कदम था। क्या था? पर्यावरण को बचाने के लिए उठाया गया पहला कदम था। इसी के तहत क्या हुआ था? 5 जून 1973 में पहली बार हमने क्या मनाया था? पर्यावरण दिवस मनाया था। और जब से क्या मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? आपका बी होगा। ठीक है, क्या होगा इसका? बी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग आंसर। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं कोई बताएगा? चलो जल्दी से बताएं इसका आंसर। विश्व वन्यजीव दिवस बताना, और इसके अलावा विश्व वन्यजीव दिवस, वन्यजीव दिवस। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना है पृथ्वी दिवस बताना है, विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, इसके अलावा जल दिवस बताना है कब मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैव विविधता दिवस। ठीक है, इसके बाद ओजोन दिवस, ओजोन दिवस बनाते हैं। चलो विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? तो ये है आपका क्या, बिल्कुल सही बताया आपने, 21 मार्च को। ठीक है, इसके अलावा विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है, और जल दिवस 22 मार्च को। ठीक है, इसके बाद जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को। ठीक है, और ओजोन दिवस कब मनाते हैं? आपके 16 सितंबर को। ठीक है, इसके अलावा आपको ये सारी चीजें याद रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए होगा। चलो 50 क्वेश्चन है आपके टॉप बेहतरीन। ठीक है, बेहतरीन कितने हैं? 50। अच्छा, अखबार में कौन सा जो रहता विषैला तत्व कोई बताएगा? पारा होता है, लेड, मैग्नीज या कैडमियम। तो जो अखबार होता है ना, उसमें क्या होता है? लेड की अधिकता होती है। किसमें होता है? पीबी, इसको बोलते हैं पीबी। ठीक है, लेड। इससे क्या होता है? मस्तिष्क संबंधी विकार उत्पन्न करता है, इससे हमारा मस्तिष्क सही से काम नहीं करता। ठीक है, मस्तिष्क संबंधी विकार हो जाता है। और पारा की अधिकता से क्या हो जाता है? आपने बताया था एक रोग हुआ था। ठीक है, तो ये मिनी माता रोग। ठीक है, जो आपका जापान में फैलाता है, मिनी माता। ठीक है, ये जापान में फैलाता है, लोग मर गए। कैडमियम से क्या होता है? एटाइटाई रोग, एटाइटाई रोग, कैडमियम की अधिकता से। ठीक है, इसके अलावा आपका एजी से होता है क्या? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये क्या होता है आपका? जो ब्लू बेबी रहता है, नीला पड़ जाता है इसकी अधिकता से। ठीक है, इसका होगा आपका बी होगा। ठीक है, क्या होगा? बी आंसर होने वाला है। चलो इसका आंसर बताओ। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहां पर है कोई बताएगा? ठीक है, तो क्षेत्रफल में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मिजोरम में है, लक्षद्वीप में, मध्य प्रदेश। तो याद रखना, इसका सही आंसर है, बिल्कुल शानदार। तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, और प्रतिशत की दृष्टि से कहां पर है? तो ये है आपका बी, मिजोरम में है प्रतिशत की दृष्टि से। तो उसने क्या बोला आपसे? क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में लगाओगे आप डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, इतना आगे समझ, बिल्कुल ऐसे ही आंसर देते रहे आप लोग। चलो इसका आंसर बता। वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषित कौन सी गैस है? वातावरण में सबसे ज्यादा प्रदूषण कौन सी गैस फैलाती है कोई बताएगा? वातावरण में, हमारे पर्यावरण में। तो जी आपका ब्यूटेन, बेंजीन, मीथेन, प्रोपेन। तो जी है आपका मीथेन गैस। ठीक है, ये CH4 है, एक ग्रीन हाउस गैस है। इसको क्या बोलते हैं अपन? मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस, क्योंकि ये क्या है? दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। वही कहाँ से निकलती है? जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से निकलती है। ठीक है, धान के खेत से निकलती है। ठीक है, और गोबर गैस से भी यही निकलती है। ठीक है, और खनन वगैरह करते ना, खनन से भी यही निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये गैस निकलती है, और ये सबसे यहाँ क्या पर्यावरण प्रदूषण फैलाती है, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण। ठीक है, जी है आपका। तो इतना आगे समझो, तो जी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग। किस वायु में शाब्दिक उत्पादकता, मतलब इनमें से कौन सा वायु है जिसमें शाब्दिक क्या होती है? उत्पादकता होती है। तो जी आपको याद रखना, जी है 0 डिग्री अक्षांश। यह विषुवत रेखा बोलते हैं इसको, विषुवत जो
रेखा होती है, यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं? इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर होते हैं कौन से? जे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन से वन होते हैं? यहाँ पर होते हैं कौन से? विषुवत रेखीय वन, विषुवत रेखीय वन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? सबसे जहाँ सूरज रहता है वो हमेशा इन्हीं के बीच में चमकता रहता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इनके बीच रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है? सूरज ज्यादा होता है, गर्मी पड़ती है, बरसात ज्यादा होती है, तो वन भी ज्यादा होते हैं। तो सबसे जहाँ जो वन होते हैं, व्यापकता होती है, वो होती है आपकी विषुवत वन बायोम। ठीक है, बायोम मतलब क्या होता है? जो जैव विविधता होती है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। चलो इतना आगे समझिए, बिल्कुल शानदार। चलो इसका आंसर बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए कौन सा है? तो जी आप जंगली हाथी बोला उसने। ठीक है, तो जी है आपका कौन सा है? बताओ, चंद्रप्रभा होगा या बांदीपुर या मानस या पेरियार? तो ये है आपका जंगली हाथियों के लिए। पेरियार है जो कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, ये है आपके जंगली हाथियों के लिए। ठीक है, जंगली हाथी। ठीक है, और जी बांदीपुर भी कहाँ पर है? कर्नाटक। ये किसके लिए है? ये हाथियों के लिए है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और ये मानस कहाँ पर है? असम में है। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, चलो इतना आगे समझें। चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग। चलो थोड़ा फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो आज का तुम क्विक रिवीजन है। इसके बाद है आपने विश्व का सर्वाधिक विक्षोभ परिस्थिति तंत्र कौन सा है माना जाता है? विक्षोभ मतलब जो जल्दी से क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। तो बताओ ये कौन सा होगा? टेंगा, टुंडा, मानसूनी या सवाना? बिल्कुल सही बताया आपने। आंसर क्या होगा आपका? ये होगा आपका सी आंसर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सी आंसर होगा। ठीक है, ये है आपका सबसे वो विशुद्ध वायु। चलो इसके बाद बताया नेक्स्ट, मृदा प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? बताओ मृदा प्रदूषण किससे होती है सबसे ज्यादा? कांच के, प्लास्टिक, अपमार्जक या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सबसे जो मृदा प्रदूषण होता है वो आपका प्लास्टिक के कारण होता है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी से नष्ट नहीं होता है। ये क्या होता है? नष्ट नहीं होता है, प्लास्टिक। तो इससे सबसे यहाँ कौन सा प्रदूषण होता है? मृदा प्रदूषण होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। ठीक है, क्या होगा? बी। चलो इसका बता, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो आपको हरित गैस मतलब ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। CH4 होती है इसमें। ठीक है, CO2 होती है आपकी। ठीक है, CO हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका कौन सा? O3 हो गया। ठीक है, जलवाष्प हो गया। जी आपकी हरित गैसें होती हैं। इसके बाद N2O हो गया। क्या हो गया? N2O हो गया। इसके अलावा आपकी क्या हो गया? CFC लग गया क्या? नहीं है, CFC हो गया। ये होती है आपकी हरित गैस। ठीक है, तो देखो CO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस N2O। ठीक है, और ये नाइट्रोजन होती है, मीथेन, मीथेन भी होती है, लेकिन ये नाइट्रोजन नहीं होती है। क्या होगा इसका आंसर? सी, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। जे वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, जो तापमान बढ़ाती हैं। तो इनको नोट कर लो आप लोग। मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, N2O, CFC। चलो इसका आंसर बताओ। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब भारतीय वन प्रबंधन संस्था। इंग्लिश में बोलते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्था। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। तो जब प्रबंधन आएगा तो तब लगाओगे आप क्या? भोपाल। अगर आपको आता है भारतीय अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान आएगा तो आप लगाओगे देहरादून। अनुसंधान जब रिसर्च की बात आएगी तो आप देहरादून, और प्रबंधन की बात आएगी तो आप लगाओगे भोपाल। तो इसमें क्या बोला गया? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब होता है प्रबंधन। तो ये अधिकतर गलत होते हैं क्वेश्चन। तो ये भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल। चलो क्या होगा इसका? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो कोई बताएगा? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनके जन्म दिवस के अवसर। ठीक है, इसके बाद ये है 27 सितंबर। तो याद रखना 27 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। कब? 27 सितंबर को। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? सी होगा। चलो इसके बाद बताएं नेक्स्ट, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो कोई बताएगा? तो वनों की वृद्धि के लिए। तो 1 जून से 7 जून, 1 मई से 7 मई, 1 जुलाई से 7 जुलाई। बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। ये आपका 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, चलो इसका बता दी। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया था? कोई बताएगा? तो अभी बताया है। ये कब आया था जल प्रदूषण निवारण? तो ये आया था जल को शुद्ध करने के लिए, ताकि वो प्रदूषण नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए लाया था आपका 1974 में ये जल प्रदूषण आया था। 73 में क्या आया था भारत में? टाइगर प्रोजेक्ट, जो आपका रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट, वहां से चालू किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट आया था। 72 में वन्यजीव संरक्षण आया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं पेपर में, ज्यों की त्यों छपने वाले हैं।
ठीक है। चलो नेक्स्ट बताएं। भारत में सबसे ज्यादा वन, देखो सबसे ज्यादा तो हमने बताया था क्षेत्रफल में आपका हो गया मध्य प्रदेश, और प्रतिशत में मिजोरम, और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना ये हरियाणा में, हरियाणा में जो होते हैं सबसे कम वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका, हरियाणा होगा, सी आंसर होगा। यहाँ सबसे यहाँ कम वन पाए जाते हैं। चलो, भारत में राष्ट्रीय वन नीति देखो, अब भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, तो पहली वन नीति ये कब आई थी, पहली ये स्वतंत्रता की पहली आई थी वन नीति। ठीक है, कोई बताएगा, तो बिल्कुल शानदार, जी आई थी आपकी 1894 में। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहली कब आई थी, स्वतंत्रता के बाद ठीक है, और जी आई थी आपकी 1952 में। और अभी हाल में संशोधन के बाद नवीनतम जो है, ठीक है, पहली बोला उसने भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब शुरू हुई थी, तो नवीनतम है जो क्या है 1988 को है अभी नवीनतम। ठीक है, तो ये है, उसने बोला है पहली कब आई थी, तो मतलब ऑप्शन में क्या है आपका 52 है। ठीक है, तो मतलब उसने क्या पूछा है, 1952 का पूछा है, तो ये होगा आपका ए ऑप्शन। क्या होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, इतना आ गया समझ, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग। विश्व वन्यजीव कोष, इसको बोलते हैं WWF, WWF वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। ठीक है, ये होता है आपका बस विश्व वन्यजीव कोष। तो इसका आपको बताना है, इसका जो प्रतीक है किस पशु को माना गया है, हिरण गाय, तो ये है ज्वाइंट पांडा है, दो पांडा है, उसको WWF का क्या है प्रतीक के रूप में माना गया। चलो आपको कमेंट में बताना है WWF की स्थापना कब हुई थी और आपका जी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जल्दी बताओ, आप लोग कमेंट में बताओगे, सभी का कमेंट देखेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है, चलो शीतकाल में क्या होता है, तो जी आपका यहाँ पर है भारत, और यहाँ पर है साइबेरियन क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या होता है, ठंड ज्यादा पड़ती है, तो यहाँ से क्या होते हैं जो साइबेरियन पक्षी हैं बगुला, ठीक है, साइबेरियन सारस वगैरह, तो वो कहाँ पर आ जाते हैं, भारत में एक वन है उनके लिए। तो जी कौन सा है, घाना पक्षी विहार, ये आपका राजस्थान में है, यहाँ पर बेचारे अपना निवास बनाते हैं। ठीक है, तो जी आपको डी होगा। इसका पेंच कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और दक्षिण ग्राम कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में हो गया। ठीक है, दक्षिण ग्राम और किश्तवाड़, और बोरीवली ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो जी आपको याद रखना है। चलो इतना आगे समझो। परिस्थिति विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो कोई बताएगा परिस्थिति विज्ञान केंद्र, तो ये है आपका याद रखना, यह है बेंगलुरु में। ठीक है, परिस्थिति विज्ञान केंद्र जो है, परिस्थिति विज्ञान केंद्र, और मतलब इकोलॉजी क्या होता है, जिसमें जीवों और अजैवों के बीच क्या होता है, संबंधों को दर्शाया जाता है, जैविक और अजैविक, तो उसका विज्ञान, उस पर रिसर्च वगैरह कहाँ पर होती है, तो यह आपका बेंगलुरु में है हेडक्वार्टर। कहाँ पर है आपका, बेंगलुरु में। ठीक है, और यहाँ पर देहरादून में क्या है, तो वन अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो यहाँ दिल्ली में है क्या, केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड है, केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर है, नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड, ये आपका दिल्ली में है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अनुसंधान, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है, सर्वेक्षण भी है यहीं पर। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर तो होगा सी। चलो नेक्स्ट बताओ। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, तो ये कहाँ, तो ये कब की गई थी, 70, 81, 72 या 88 में, तो बताओ जल्दी से। इसका सही आंसर होगा आपका 81। इस 81 में क्या हुआ था, भारतीय वन सर्वेक्षण, जो कहाँ पर है, देहरादून में। ठीक है, देहरादून में वनों की क्या करना, रिसर्च करना, उसके लिए 1981 में की गई थी। ठीक है, तो 1981 याद रखना। नेक्स्ट हो गया, इसका आंसर बताना आप। विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस, तो मरुस्थल समझते जहां पर क्या होता है, पानी कम गिरता है, और जहां पर क्या होता है, रेती रेत होती है। सबका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका के रेगिस्तान है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, और एशिया का कौन सा है, गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, अपने भारत का है कौन सा, थार मरुस्थल, जो आपका राजस्थान और पाकिस्तान में, थार मरुस्थल। ठीक है, तो ये उसने बोला है, तो इसको रोकने के लिए, ताकि मरुस्थल ज्यादा नहीं हो, तो इसके लिए 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 17। और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, क्या है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। चलो इतना आगे समझ में। अब इसके बाद बता, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रसाद कर मौत का उत्पन्न करता है। तो देखो हमारा जो रक्त रहता है, रक्त मतलब ब्लड, इसमें क्या रहता है, इसमें ऑक्सीजन घुल जाती है और ऊर्जा को क्या करती है, आदान प्रदान करती है। ये रक्त ऑक्सीजन को पकड़ता है और उसकी एनर्जी वगैरह शरीर की, लेकिन जैसे इसमें आता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसको ज्यादा प्यार किससे होता है, CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये जैसे यहाँ पर आती है अंदर, ठीक है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड किससे निकलती है, धुआं वगैरह हो गया, वाहनों से, ये किससे निकलती है, वाहनों से सबसे ज्यादा CO, ये क्वेश्चन पूछा गया।
तो ये क्या होती है, रक्त में घुल जाती है। जब रक्त में घुलती है ऑक्सीजन भाग जाती है तो हमारा क्या होता है, दम घुटने लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं दम घोंटू गैस, CO को, ठीक है। और इससे हमारी क्या होती है, मौत हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि कमरे की खिड़की वगैरह बंद करके हमें अंगीठी नहीं जलाना चाहिए। हम जलाते हैं ना, लकड़ी वगैरह जलाते हैं तापने के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, CO निकलती है, उससे हमारा मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, दम घुटने से। तो ये आपको क्या याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेड की, लेड मतलब PB, ठीक है जी। कैडमियम से क्या होता है हमने बताया था, टाइटाई, ठीक है। चलो इतना आगे चलिए। निम्नलिखित में इसको सूचक है, वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है, फर्न, मनी प्लांट, फर्न। तो ये बीज रहित पौधा है, क्या है, बीज रहित, इसमें बीज नहीं होता है, ठीक है। तो ये फर्न होता है। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन होता है वायु प्रदूषण का सूचक। इसमें क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है, सहजीवी संबंध, ठीक है। इसमें क्या होता है, कवक प्लस शैवाल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कवक, देखो शैवाल खाना बनाता है, ये खाना बनाता है इसमें, और इसमें एक दूसरे को मदद करते हैं, ये पानी देता है, तो दोनों की क्या होती है, पूर्ति हो जाती है। मनी प्लांट क्या है, ये लताएं हैं, लताएं हैं, और कैसी लताएं हैं, आरोही, ये दूसरे उस पर चढ़ जाती हैं। अमरबेल क्या है, परजीवी पौधा है, ठीक है, जिस पर भी चढ़ता है उसको नष्ट कर देता है। परजीवी भी होते हैं जो एक को तो लाभ हो, दूसरे को हानि हो। तो इसमें क्या होगा, आपका वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन। तो जब लाइकेन क्या होते हैं, मरने लगते हैं, तो समझ जाते हैं कि वहां वायु प्रदूषण ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसलिए ताजमहल के आसपास इन्हीं को लगाया गया है। चलो इतना आ गया समझ। ओजोन परत में विशाल छेद कब, तो देखो ये ओजोन परत में कहां पर देखा था, तो ये है आपका नीचे अंटार्कटिका, कौन सा है, अंटार्कटिका, ठीक है। ओजोन परत में सबसे पहले छेद यहाँ पर 1985 में देखा गया था, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर इसमें छेद हो जाएगा तो जो सूरज से क्या आएंगी, पराबैंगनी किरणें आएंगी, अल्ट्रावायोलेट, सीधे वो क्या आएंगी पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर क्या करेंगी, त्वचीय कैंसर करेंगे, ठीक है। इसी को रोकने के लिए 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व ओजोन दिवस। और इसके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक गैस कौन है, CFC, जिसका उद्भव कहाँ से होता है, शीशक हो गया, एयर कंडीशन हो गया, जो ठंडी करने वाली चीज है AC वगैरह, वहां से निकलती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर देखा गया था, आपका अंटार्कटिका, ठीक है। चलो इतना आगे समझ में। चलो शानदार, ऐसे आंसर देते रहे आप लोग। चलो इसका आंसर बताएं, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत वन माना गया है, तो वैश्विक विरासत वन किसको माना गया है, तो ये है आपके कौन से हैं, तो ये है आपके पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। यहाँ पर है कौन से हैं, सुंदरवन वन, सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। उसमें जो होते हैं इनको क्या है, विरासत सुंदर वन के, ठीक है। और यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, देखो मतलब सुंदरी, इसलिए इसका नाम पड़ गया सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। चलो इतना आगे समझो, बिल्कुल ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो, ठीक है। तो C इसका आंसर होगा। चलो हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये वन महोत्सव वनों को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये कब मनाते हैं, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है, ठीक है। वन महोत्सव कब मनाते हैं, 1 से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग, इतने शानदार क्वेश्चन है हम डिटेल के साथ। अच्छा चलो इसके बाद सुंदरवन जो क्या है, पश्चिम बंगाल में है आपका, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या बताना है आपको, कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो यहाँ पर हमने बताया था कौन सा है, ये C होगा इसका आंसर, सुंदरी। सब अपने आंसर भी देते जाना कमेंट में और बाद में बताना है। जो सुंदरी वन है इसी के कारण इसका क्या नाम पड़ गया आपका, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। क्या पड़ गया, सुंदरबन डेल्टा। चलो नेक्स्ट बताएं आप लोग, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत कौन सी है, आपको बताया वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। जो आपका वायुमंडल है ये है, ठीक है, पृथ्वी है, इसके बाद कितनी परतें हैं, 5 हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये है आपकी क्षोभमंडल, ठीक है, पहली है जो पृथ्वी के पास है, दूसरी है आपकी कोई बताएगा, यह है आपका समता मंडल, ठीक है, ये है आपका मध्यमंडल, ठीक है, और ये है आपका ये है आयन मंडल, और ये आपका है ऊपर वाला बाह्य मंडल, ठीक है। तो ये 5 परतें पाई जाती है, पूछ लेता है वायुमंडल कितनी परतों में, ठीक है। ये है आपका 0 से 18 किलोमीटर है, 18 से 50 किलोमीटर है, ठीक है, और ये है 50 से 80 है, ठीक है, और ये आपका आयन मंडल है 80 से 640, और ये 640 से ऊपर है, ठीक है। इनकी विशेषता क्या है, ये पास की परत है सबसे, इसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, इसको स्ट्रेटोस्फीयर, इसको मीजोस्फीयर, इसको आयनोस्फीयर, उसको एक्जिटोस्फीयर, ठीक है। सबसे पास की परत है 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तापमान, इसमें बढ़ता है। इसके बाद वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं बादलों का, यहाँ पर क्या होता है, समतापमंडल में ताप समान होता है, रॉकेट वायुयान उड़ते हैं, यहाँ ओजोन परत पाई जाती है। मध्यमंडल में उल्कापिंड संबंधी घटनाएं घटती हैं। आयन मंडल में सिग्नल वगैरह होते हैं, टीवी देखते हैं, वो आयन मंडल से होते हैं।
वायुमंडल में हल्की गैसें पाई जाती हैं। तो उसने बोला है सबसे दूर वातावरण परत कौन सी है, तो सबसे दूर कौन सी होगी आपकी वायुमंडल। और सबसे पास की पूछेगा, ये दूर होगा, ठीक है, ये दूर हो गया। सबसे पास में कौन है, सबसे पास में है आपका ये क्षोभ मंडल। चलो इतना आ गया समझ में, बिल्कुल। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कोई बताएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, भोपाल में, देहरादून में, नागपुर में। तो ये है आपका पर्यावरण अनुसंधान क्या है, अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जिसको नीरी के नाम से जानते हैं। क्या है नीरी, ये डायरेक्ट पूछ लेता है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये कहाँ पर है आपका, नागपुर में। चलो इतना आ गया समझ में, बिल्कुल। आंसर साथ में देते चलना है। आज क्विक रिवीजन कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन। चलो इसके बाद बताओ, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में है, सरिस्का बताओ। यूपी में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। तो क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही, क्या होगा इसका आंसर, इसका सी होगा। इस सरिस्का यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर घाना भी है, ठीक है, रणथंबोर हो गया, वो भी है आपका यहाँ पर, ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद यूपी में कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, लखीमपुर जिला। और मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे हैं, बांधवगढ़ हो गया, कान्हा किसली हो गया, ठीक है। इसके बाद होगा, इसके बाद सतपुड़ा हो गया, पन्ना हो गया, वन विहार हो गया। तो ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आपके एमपी में है। चलो इसका बताओ, भारत के निम्नलिखित रिजर्व टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में है, तो मिजोरम में कौन सा है, तो याद रखना, ये है आपका दम्फा। मेरघाट नहीं है, बुक्सा नहीं है, ये क्या है आपका दम्फा है, ठीक है। और बुक्सा कहाँ पर है, ये आपका पश्चिम बंगाल। चलो इतना आ गया समझो, तो ये आपको याद रखना है। चलो सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य, तो सुल्तान हो गया और कालेसर, ये भैंसा है, सुल्तान नाम का भैंसा। तो ये कालेसर हो गया, सुल्तान, ये दोनों कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। चलो इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा आपका हरियाणा में, ठीक है। सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, आपका हरियाणा में है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन है, खिरगंगा है, खिरगंगा हो गया, और पिनघाटी, ये आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। यूपी में दुधवा हो गया, ठीक है। और ये राजस्थान में तो बता ही दिया, सरिस्का हो गया आपका, ठीक है। और ये रणथंबोर हो गया, जी आपका ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। चलो इतना आगे समझ। चलो नेक्स्ट आप लोग, फॉरेस्ट रिसर्च। आप देखो हमने बताया था, अगर फॉरेस्ट रिसर्च आ जाए, अगर अनुसंधान आ जाए, तो आपको लगाना है देहरादून में। अगर आपसे पूछा जाए प्रबंधन, वन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान प्रबंधन मैनेजमेंट कहाँ होता है, भोपाल में, लेकिन रिसर्च कहाँ होती है, देहरादून में। तो इसका क्या होगा आपका बी आंसर होगा। चलो इसका आंसर बताओ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कोई बताएगा। तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो याद रखना दुधवा कहाँ पर है, और यूपी में है। और क्या बताया था, लखीमपुर जिला जो खीरी है, ठीक है, तो वहां पर है कौन सा आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलो इतना आ गया। और ये मध्य प्रदेश में बता दिया था हमने। भारत में चंदन की लकड़ी, तो आपको पता है चंदन की लकड़ी कहाँ पर सबसे ज्यादा विख्यात है, तो लाल चंदन मूवी देखी होगी आपने, कीजिए कौन सी आपने, वो कौन सी आई थी, कौन सी आई थी यार, वो झुकेगा नहीं साला, क्या है उसका नाम, वो झुकेगा नहीं ना, क्या वो था उसकी थी, ठीक है। तो यहाँ कर्नाटक में वही तरस्की वगैरह के बताया, ठीक है। तो ये है कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। और बन्नेरघट्टा भी राष्ट्रीय उद्यान है, कौन है, बन्नेरघट्टा। चलो जी हो गया आपका, सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब हुआ था, याद रखना। टाइगर प्रोजेक्ट है भारत में 73, 82, 92 या अच्छा, तो कब हुआ था, तो आपको बिल्कुल सही आंसर बता रहा है, इसका ए होगा, ठीक है। 73 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ से हुआ था आपका, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पुराना नाम क्या है, जिम कार्बेट, पुराना नाम है हेली, हेली है पुराना नाम, नया नाम है इसका रामगंगा, क्या है, रामगंगा। तो वहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर ए होगा। चलो इतना आगे समझो। चलो शानदार, ऐसे आंसर देते हैं, लंका लगाओ। विश्व पृथ्वी दिवस बताया था, ठीक है। ये आपका हो गया 22 अप्रैल को, कब मनाया, 28 फरवरी को या 21 मार्च को। 21 मार्च को बनाते हैं विश्व वानिकी दिवस, क्या विश्व वानिकी दिवस, वनों के संबंध में, ठीक है। और ये आपका हो गया 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। और ये आपका हो गया 22 अप्रैल, इसको मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, क्या होगा इसका आंसर,
डी होगा। ठीक है, जल दिवस 22 मार्च को, जैव विविधता दिवस 22 मई को। ठीक है, चलो ये बता, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? हमने बताया था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये है आपका 16 सितंबर को। ठीक है, और 21 मार्च को वानिकी दिवस बताया था, और ये है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, पर्यावरण संरक्षण दिवस। ठीक है, तो ये क्या होगा, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? बिल्कुल सही आंसर दिया, डी होगा। क्या होगा आपका आंसर? इसका डी आंसर होगा। इसका आंसर बताओ। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील पहली बात तो ये पूछेगा कहाँ पर है? हैदराबाद। तो वो किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो किसी, तो याद रखना ये झील नष्ट होगी, जलकुंभी, जलकुंभी होती ना, वो क्या करती, पूरे तालाब को सुखा देती है। तो जलकुंभी के कारण क्या हो गया, धीरे धीरे से वो झीली पूरी क्या हो गई, नष्ट हो गई। ठीक है, तो क्या होगा इसका? डी हो। चलो इतना आ गया समझ में। पौधों के किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो पौधों को आपको पता होगा, ये आपका पौधा है, तो ये किस प्रकार का जल, तो यहाँ पर हमने बताया था ऐसी केस का बन जाती है। क्या इनके जो क्या होता है, जल ऊपर चढ़ जाता है, इसको बोलते हैं केस का नली, केस का नली। तो इसके द्वारा क्या होता है, जल ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, खेतों में भी चढ़ता है। तो ये होता है आपका कौन सा? केस का जल होता है। कौन सा होता है? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बिल्कुल शानदार। चलो इसका आंसर था सर्वप्रथम परिस्थिति स्तूप। स्तूप मतलब क्या होता है, जो ये वाला बनता है ऐसा परिस्थिति स्तूप। इसकी जो अवधारणा है किसने दी थी? तो इसकी अवधारणा होती है जिसमें चित्र के माध्यम से क्या है, जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंध बताया जाता है। ये दिया था चार्ल्स एल्टन ने। ओडम ने क्या दिया था? पर्यावरण की परिभाषा दी थी इन्होंने। ठीक है, परिभाषा। ठीक है, इसके बाद डार्विन ने क्या है, विकासवाद का सिद्धांत दिया था, विकासवाद, चार्ल्स डार्विन, कि कैसे विकास होता है, जीव कैसे एक दूसरे। टेंसले ने क्या किया था? परिस्थिति तंत्र, परिस्थिति तंत्र जो होता है एक विशेष क्षेत्र में जो जैविक और अजैविक घटकों के बीच अध्ययन होता है, और परिस्थिति का अध्ययन किया था किसने? चलो ये हो गया, ट्रांसले हो गया, बिलियन इतना। इसका होगा क्या? इसका होगा आपका ए, चार्ल्स एल्टन। इसका आंसर था। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या होते हैं? देखो मरुस्थल यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर पानी नहीं होता है। ठीक है, तो उसको उगने वाले क्या, मोजोफाइट होता है, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट। तो ये होता है आपके जीरोफाइट, जो मरुस्थल में उगते हैं। मरुद्भिद होता है, इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? मरुद्भिद। ठीक है, हाइड्रोफाइट क्या होता है? जलोद्भिद, जल में उगते हैं, जैसे आपका कमल वगैरह हो गया। ठीक है, और ये होता है आपका हेलोफाइट, लवण वाले क्षेत्र में मिलते हैं, लवणीय क्षेत्रों में जहाँ पर लवणता होती है। ये है समुद्रभिद। ठीक है, ये आपका जीरोफाइट होगा, सी ऑप्शन होगा 48 का। इतना आगे समझ, बिल्कुल शानदार। चलो इसके बाद 49वां बताओ। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है, तो ग्रेट हिमालय कहाँ पर पाया जाता है? कोई बताएगा आंसर? बिल्कुल सही, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या मेघालय। तो बिल्कुल सही बताया आपने, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद खरगंगा हो गया। ठीक है, उसके बाद पेनघाटी, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में कौन सा है? दच्चीग्राम, दच्चीग्राम हो गया। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है आपका? नंदा देवी हो गया आपका। ठीक है, और फूलों की घाटी हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका हो गया, क्या हो गया? जिम कार्बेट, जिम कार्बेट। ठीक है, और ये हो गया आपका मेघालय में हो गया नोकरेक, जहाँ पर भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 49 से। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टॉप 50 अगर लगाओगे तो आपको यकीन मानिए आपको क्या होगा? आत्मविश्वास पैदा होगा। ठीक है, तो आपका सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सागरीय कौन सा है, कोई बताएगा? तो जी आपका यहाँ पर है श्रीलंका, तो इसके बीच में है, कौन है? तो ये है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है जो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये क्या है? पूरी तरह से सागर में है। जी आपका कौन सा है? जी अरब सागर और हिंद महासागर है। तो ये मन्नार की खाड़ी। भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, ये मानस कहाँ पर है आपका? जी है आपका असम में। ठीक है, और सुंदरबन क्या है आपका? जी है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये था आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप बताएं आपको सेशन कैसा लगा है? सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और कमेंट जरूर करना है कि सेशन अच्छा लगा है, तो ऐसी और भी 50-50 करके हम आपको लिए लाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।